जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। So dear स्टूडेंट्स, अब आप देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कुछ एग्जांपल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, डीकम्पोजिशन ऑफ डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड को जब डीकम्पोज करते हैं, इट इज़ कन्वर्टेड टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ये डीकम्पोजिशन का प्रोसेस कार्बन टेट्राक्लोराइड में होता है। डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये दोनों कार्बन टेट्राक्लोराइड में सॉल्युबल हैं, जबकि ऑक्सीजन कार्बन टेट्राक्लोराइड में सॉल्युबल नहीं है। तो ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। ऑक्सीजन के प्रेशर से हम रेट ऑफ रिएक्शन को ऑब्जर्व करेंगे। यानी वैसे तो जब हम रेट लॉ डिस्कस करते हैं तो हमारा सारा फोकस रिएक्टेंट पे होता है। यानी रेट लॉ में हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को रेट ऑफ रिएक्शन के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। यानी रेट ऑफ रिएक्शन का अंदाज़ा हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से लगाते हैं, प्रोडक्ट का उसमें कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन यहाँ पर हम प्रोडक्ट के प्रेशर से रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे। यानी फाइंड नहीं करेंगे, प्रोडक्ट के प्रेशर को रिलेट करेंगे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के साथ। क्योंकि जितना ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगी, इसका मतलब है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन उतना ही कम होता जा रहा है। तो ऑक्सीजन के फाइनल प्रेशर को हम रिलेट कर देंगे डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ। क्योंकि प्रोडक्ट की जितना ज़्यादा बनेगा, इसका मतलब है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन उतना ही कम हो गया। तो जब रिएक्शन कंप्लीट होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मिनिमम होगी। तो फिर हम प्रोडक्ट के फाइनल कंसंट्रेशन से रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन को रिलेट करेंगे। और यहाँ पर प्रोडक्ट है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के प्रेशर से हम ऑक्सीजन के प्रेशर को रिलेट कर देंगे रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ। The partial pressure of oxygen is monitored after various time interval. अब ये डाटा नीचे गिवन है। सपोज कि ये रिएक्शन हो रहा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। दिस इज रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पर A है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, A माइनस एक्स है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T। अब सपोज हमने कहा कि हम रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन का अंदाज़ा लगाएंगे प्रोडक्ट के फाइनल प्रेशर से। तो सपोज जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो जितनी गैस प्रोड्यूस हुई उसका प्रेशर है 538.5 टॉर। ये ऑक्सीजन का फाइनल प्रेशर है, इसको PF से रिप्रेजेंट करेंगे। और विद पैसेज ऑफ टाइम 6 मिनट के बाद ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 16, 10 मिनट के बाद 26 है, 18 मिनट के बाद 45 है, 30 मिनट्स के बाद ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 77 टॉर है, और 38 मिनट्स के बाद ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 96 टॉर है। तो ये जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का एट टाइम T, इसको हम रिलेट करेंगे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के साथ। PT पार्शियल प्रेशर ऑफ product at time T is related to concentration of reactant at time T. तो initial concentration of डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, जिसको हम A से रिप्रेजेंट करेंगे, it is directly proportional to PF। रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन डायरेक्टली डिपेंड करेगा प्रोडक्ट के फाइनल प्रेशर के साथ। और अमाउंट ऑफ डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड डीकम्पोज एट टाइम T, यानी कि टाइम T पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PF माइनस PT। तो अब आप इस इक्वेशन में A की जगह PF की वैल्यू लिखेंगे और A माइनस एक्स की जगह PF माइनस PT की वैल्यूज लिखेंगे। ये देखिए, अब फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ, A की जगह हमने PF लिख दिया फॉर दिस रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के लिए ये जो डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की डीकम्पोजिशन का रिएक्शन है, इसमें हमने फर्स्ट ऑर्डर
रिएक्शन के रेट लॉ की इंटीग्रेटेड फॉर्म को यूं लिख लिया, ए को पी एफ से रिलेट कर दिया और ए माइनस एक्स को रिलेट कर दिया पी एफ माइनस पी टी के साथ। अब ये पी टी की वैल्यूज हैं, ये वाली इस कॉलम में, ये पी एफ की वैल्यूज हैं, ये पी एफ माइनस पी टी की वैल्यूज हैं, ये टाइम की वैल्यूज 6, 7, 6, 10, 18, 30 एटसेट्रा। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स आप जितनी ले रहे हैं, ये पी एफ ओवर पी एफ माइनस पी टी, आगे इसका लॉग ले लिया, इसके बाद इसका रेट कांस्टेंट फाइंड कर लिया। अब ये रेट कांस्टेंट आप मैथमेटिकली फाइंड करेंगे, ये वैल्यूज हैं, और इसको आप ग्राफिकली फाइंड करेंगे। तो इस इक्वेशन को आप मॉडिफाई करके आपने यूं लिख लिया, ये जो इक्वेशन है ये है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो लेफ्ट हैंड साइड को प्लॉट करें इलांग वाई एक्सिस और टाइम को प्लॉट करें इलांग एक्स एक्सिस, तो आपके पास आ जाएगी स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन के स्लोप से आप के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक और रिएक्शन इसी तरह का, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की डीकंपोजिशन एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को जब डीकंपोज करेंगे नाइट्रोजन प्रोड्यूस होगी और क्लोरोबेंजीन। बल्कि यहां पर एरो साइन लगा लेते हैं। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इट इज कन्वर्टेड टू क्लोरोबेंजीन एंड नाइट्रोजन। नाउ द रेट ऑफ रिएक्शन इज मॉनिटर्ड बाय मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन। तो आपके पास वॉल्यूम मेजर करने का अपरेटस प्रेजेंट है, तो आप नाइट्रोजन का वॉल्यूम फाइंड कर लें और उस वॉल्यूम को रिलेट कर दें रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के साथ। अगर आप प्रेशर इजीली मेजर कर सकते हैं तो फिर आप नाइट्रोजन का प्रेशर मेजर कर लें। इस एक्सपेरिमेंट में नाइट्रोजन का वॉल्यूम फाइंड किया गया है। अब नाइट्रोजन चूंकि प्रोडक्ट है, इसका ये फाइनल वॉल्यूम से हम अंदाजा लगाएंगे कि रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है। नाउ द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन आफ्टर एट कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, इसको कहेंगे वी इन्फिनिट, और वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट टाइम टी, ये है वी टी। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइनल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, जिसको a माइनस एक्स कहा है, इट इज इक्वल टू वी इन्फिनिट माइनस वी टी। इट इज सॉरी इक्वली, इसको कहना इट इज प्रोपोर्शनल टू वी इन्फिनिट माइनस वी टी। अब इस इक्वेशन में ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट लॉ। इसमें हमने a को लिख दिया v इन्फिनिट और a माइनस एक्स की जगह लिख दिया v इन्फिनिट माइनस वी टी। अब ये डाटा है, ये डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पर हमारे पास नाइट्रोजन का वॉल्यूम है, तो हमने ये वैल्यूज यहाँ पर पुट की, ये टाइम की वैल्यूज, ये वी टी की वैल्यूज, ये v इन्फिनिट माइनस वी टी, और इस तरह हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली। और ग्राफिकली भी आप इस तरह कर सकते हैं कि log v इन्फिनिट और ओवर v इन्फिनिट माइनस वी टी को प्लॉट करें इलांग y एक्सिस, टाइम को प्लॉट करें इलांग x एक्सिस, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन के स्लोप से k की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये एक और रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट है 2,2- एजो बिस आइसो ब्यूटायरो नाइट्राइल, AIBN हम इसे पढ़ेंगे। AIBN को अगर डीकंपोज किया जाए वी गेट नाइट्रोजन, तो नाइट्रो एंड ये दूसरा इसमें एक और प्रोडक्ट भी है। जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो नाइट्रोजन प्रोड्यूस नहीं होगी। अब आप इस रिएक्शन को मॉनिटर करने के लिए
AIBN की अब्जॉर्बेंस फाइंड कर सकते हैं। इनिशियल अब्जॉर्बेंस A नॉट, और अकॉर्डिंग टू बियर लैम्बर्ट लॉ हम A नॉट को रिलेट करेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ। एंड अब्जॉर्बेंस ऑफ AIBN एट टाइम t, ये AT है। तो आप सिंपली ये जो हमारे पास इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ की, इसमें हम रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन की जगह लिखेंगे A नॉट माइनस A इन्फिनिट, और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन एट टाइम t इसकी जगह लिखेंगे AT माइनस A इन्फिनिट। ये अब्जॉर्बेंस की वैल्यूज हैं, तो इसको आप प्लॉट करके K की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, मैथमेटिकली भी ग्राफिकली भी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।